प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और आज बातें होंगी आजकल की नहीं। हमारे गुरु शिव साहब श्री के कहने पे शिव को गुरु माने हैं, तो हमारे शिव की बातें कब से हो रही है। हम चलेंगे अपनी बिल्कुल ही बहुत ही पुरानी सभ्यता में, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, सिंधु और वैदिक सभ्यता। तो आज हम सभी जानेंगे सिंधु और वैदिक सभ्यता में शिव की पूजा पाठ होती थी या नहीं होती थी, कैसे होती थी। इन्हीं सब बातों की जानकारी जहां आज हम सभी प्राप्त करेंगे। और ये जानकारी प्राप्त करेंगे कहां से? साहब श्री के द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर से। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप जान रहे हैं, सिंधु और वैदिक सभ्यता ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। मानव सृष्टि की सृजन की गाथा उसके समुचित विकास के साथ आरंभ होती है। समष्टिगत रूप से मनुष्य अपने विकास का पथ प्रकृति के साथ एकाकार होकर स्वयं प्रशस्त करता है, यानी आगे बढ़ाता है। विकास की यह प्रक्रिया उसके रहन सहन, उसकी मान्यताओं और उसके विश्वासों के आधार पर तय होती है। हजार वर्ष पूर्व मनुष्य ने उत्तरोत्तर जब अपनी दुनिया बसाई, तो संसार के कई कोने आबादी से भरने लगे। भारत की भूमि कभी जम्बू द्वीप, तो कभी आर्यावर्त, तो कभी भारत के नाम से विख्यात हुई और विश्व इतिहास की प्राचीनतम संस्कृति से प्रतिष्ठित हुई। हमारी ऐतिहासिक जड़ें के विषय में बात करें तो हमारी ऐतिहासिक जड़ें शताब्दियों तक फैली है। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य ईसा के पूर्व लगभग 10,000 साल तक के हैं, माने ईसा से 10,000 साल पहले तक के हैं। विश्व जब सांस्कृतिक अठखेलिया कर रहा था, तब भारत भूमि पर एक विस्तृत सुसंस्कृत और नगरीय सभ्यता फल फूल रही थी। इतिहास ने उसे नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। वैसे ये बात जानकारी में है कि हमारे पास सभ्यता के साक्ष्य ईसा के 5000 वर्ष पूर्व के उपलब्ध हैं। इस बात की जानकारी है हम सभी को। हमारी संस्कृति तो सैकड़ों शताब्दियों की रही है, जो अनवरत आज भी हमारे साथ अजस्र सरिता की तरह प्रभावित हो रही है। भगवान शिव हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और यही भगवान शिव हमारी संस्कृति भी है, जिन्हें सृष्टि के आरंभ से या यूं कहें अनादिकाल से हम पूजते आए हैं। पूर्व की मान्यताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक विद्यमान थी। हालांकि आधुनिक शोध इसे ईसा पूर्व लगभग 8000 वर्ष से लेकर के 4000 वर्ष ईसा पूर्व की मानती है, पूर्व तक का बता रहे हैं। किंतु सिंधु घाटी की मान्यताएं, उसके धार्मिक विश्वास अपने पुरातात्विक साक्ष्यों से अपनी पहचान करा रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं। हमारी निर्भरता पुरातात्विक स्रोतों पर अधिक है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख उत्खनन स्थल मोहनजोदड़ो से एस्टेटाइट यानी खेल खड़ी की बनी कई मुहरें मिली है। जब खुदाई हुई तो विभिन्न प्रकार की मुहरें मिली। इन्हीं मुहरों में एक मुहर है जिस पर पशुपति अंकित है, महादेव अंकित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर सिंह युक्त व्यक्ति तिपाई पर विराजमान है। इसका एक पैर मुड़ा है और एक नीचे की ओर लटका है। इसके 3 सिर है और सिर पर 3 सींग है। इसके दोनों हाथ घुटनों पर हैं और यह ध्यानावस्थ है, एकदम ध्यानावस्थ है। इसको दोनों ओर हाथी, गैंडा, बाघ और भैंस है। छाती पर त्रिशूल की आकृति जैसा कुछ अंकित है। यह योग की मुद्रा में बैठा है, जिसे मूलबंध आसन भी कहा जाता है। यह देवता मानवों, पशुओं तथा वनस्पतियों की पुनरुत्पत्ति के संरक्षक पशुपति के रूप में भली प्रकार शिव के अनुरूप हो सकता है।
सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता जॉन मार्शल ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर यानी प्रोटो शिव का द्योतक है, शिव की पहचान देता है। कालांतर में शिव का स्वरूप उस मुहर पर अंकित चित्रों की सार्थकता को शिव के विभिन्न रूपों से तादात्म्य स्थापित करता है। यानी लोग शिव से स्वयं को जोड़ते चले गए। तादात्म्य का मतलब होता है शिव से स्वयं को जोड़ना। पशुपति की आकृति से अंकित यह मुहर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। यदि आप दिल्ली जाएं तो वहां आप देख सकते हैं इस चीज को। अंग्रेज विद्वान मैके ने भी इस चित्र को योगी और शिव के रूप में व्याख्यातित किया है। मैके जो अंग्रेज विद्वान थे। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति से चलकर देवत्व की हमने यात्रा की है, यानी जानकारी प्राप्त किए हैं। एक और वृक्ष पूजा तो दूसरी ओर पशुपति शिव पूजे गए। व्यापक रूप से देवी की पूजा भी की गई है। धर्म और आंशिक कर्मकांड दोनों ही साथ साथ उभरे हैं उस सभ्यता में। यहाँ से प्राप्त खंडित ध्यान अवस्थित सन्यासी की आकृति आध्यात्मिक चेतना को उजागर करती है, जो महायोगी योगीराज शिव का विस्तारित रूप प्रतीत होता है। शिव और कौन? सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य साक्ष्य भगवान शिव की दूसरी मान्यताओं को भी बल देते हैं। ये दूसरी मान्यता क्या है? लिंग युक्त मोहरों के नीचे तावीज की तरह कई पत्थर भी मिले हैं, जिसमें एक तरफ छिद्र है, एक तरफ पत्थर में छिद्र है, जो संभवतः दैवीय हुआ करते थे। पुरातन शिव की व्याप्ति पशुपति के रूप में पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। ये जो पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं ना, उसके विचार से। भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकती है। इसको कोई आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं, इसलिए तमाम शोध अधूरे हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक होते हुए भी अपठनीय है, यानी इसे भी किसी ने नहीं पढ़ा आज तक। भारतीय प्राचीन इतिहास साहित्यिक रूप में विश्व की सर्वाधिक पुरातन पुस्तक ऋग्वेद की ऋचाओं से आरंभ होती है। वेदों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की गई है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना भारतीय आर्य सभ्यता की देन है। आर्य सभ्यता की ये देन है। ऐसा माना जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। भारतवर्ष में मूल निवासियों के रूप में द्रविड़, मंगोल, ऑस्ट्रियाई लोगों का नाम आता है। ये सभी यहाँ के अस्थायी निवासी माना जाता है। यह स्पष्ट है कि भारत में आर्य और अनार्य दो सभ्यताएं पनपी थी। कौन कौन? आर्य और अनार्य। आर्य का अर्थ है सुसंस्कृत और अनार्य का मतलब है असभ्य माना जाता है। इसको अनार्य को असभ्य कहा जाता है। अगर हम मानव सभ्यता के प्रारंभ में पूजा के आरंभिक कारणों की खोज करने का प्रयास करें तो पाएंगे कि मनुष्य को प्रकृति के जो तत्व लाभ देते थे उनकी उपासना यानी पूजा पाठ लोग करते थे। इस तरह पूजा पाठ की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सैंधव के पशुपति परिस्थितियों और संस्कृतियों के एकीकरण में सनह सनह रुद्र हो गए। तो इस तरह हम सभी ने जाना है कि हमारे शिव यानी महादेव को जो हम सभी गुरु माने हैं, ये गुरु आज से नहीं, शिव की बातें आदि अनादि काल से की जा रही है। और यहाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में हमारे गुरु शिव, भोले बाबा, महादेव की बातें तो उस समय भी लोग कर रहे थे। भले ही उस समय रुद्र कहते हो या पशुपति कहते हो, आज हम शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं, बातें तो उस समय भी होती थी। धन्य है हमारे साहब श्री, जिन्होंने हम सभी को ये सब जानकारी एक पुस्तक के माध्यम से हम लोग के बीच लाए हैं, जिस पुस्तक का नाम है आओ चले शिव की ओर। यही पुस्तक है
आओ चले शिव की ओर, जिसे हमारे साहब श्री जी लिखे हैं। देख रहे हैं ना साहब श्री का फोटो, तो साहब श्री के विषय में भी कुछ लिखा हुआ है। तो हम सभी इस पुस्तक को निश्चित रूप से अध्ययन करें। तो आज की जो वीडियो है, आज का जो विषय है, यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, और साथ ही निवेदन, इस वीडियो के अन्य भाई बहनों तक जरूर शेयर करें और उन्हें भी बोलें कि इस चैनल पे आएँ। यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दें, और इस वीडियो को अन्य भाई बहनों तक जरूर भेजें। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।